साथियों। इकराम जी राजस्थानी, आप सभी साथियों से गुजारिश है कि उनका करतल ध्वनियों से स्वागत करें। साथियों, मंच पर आने के साथ ही मैं उनको संबोधन के लिए आमंत्रित कर दूंगा कि जिनकी वाणी के जोश से, जिनके शब्दों के ओज से हम प्रेरित होकर के इस संघर्ष के लिए आगे बढ़े। समता गान के रचयिता, जागना है जाग कर जगाना है समाज को, भूल कर अतीत अब संवारना है आज को। अतीत को भूल करके आज को संवारने की प्रेरणा देने वाले श्रद्धेय श्री इकराम जी राजस्थानी कृपया पधारे और अपना संबोधन देवें। आदरणीय मंच, इस मंच पर ऐसी हस्तियां और ऐसी शख्सियतें मौजूद हैं जिन्होंने राजस्थान की रणनीति का, राजनीति का और भावनाओं के सूत्रों का कुशल संचालन किया है। पंडित जी जैसे पुरोधा यहां मौजूद हैं। मैं इस बात पे गर्व महसूस करता हूं कि मैं समता आंदोलन से जुड़ा हूं। समता कोई आंदोलन नहीं है, ये एक विचार है, जीवन शैली है, जीने का तरीका है। अभी अभी गौड़ साहब ने कहा कि मैं गंगा जमुनी तहजीब का आदमी हूं, इसलिए मेरा नाम इकराम राजस्थानी है और गंगा जमुनी तहजीब ही समता का परिचायक है। मैं हमेशा समता की बात करता हूं, सद्भावना की बात करता हूं, समरसता की बात करता हूं, स्नेह की बात करता हूं, शांति की बात करता हूं। आज का ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए कि उत्तर प्रदेश के युवा और कुशल विरासत को अपने साथ रखने वाले श्री अखिलेश यादव हमारे बीच यहां पधार रहे हैं, जिन्होंने समता के विचार को नए ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये समता का विचार ही दरअसल में पूरे हिंदुस्तान का विचार है, पूरे भारत का विचार है। जहां से आप देखिए ना, कबीर की धरती से महामयी मीरा की धरती तक का मिलन हो रहा है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का मिलन हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि कबीरा, खुसरो, तुलसी, जायसी रसखान रखता हूं। कबीरा, खुसरो, तुलसी, जायसी रसखान रखता हूं। जहन में मीरा, मन में मीर का दीवान रखता हूं। सदा सांसों में गीता, बाइबल, कुरान रखता हूं और मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूं। जो दल अपने दिल की धड़कनों में पूरा हिंदुस्तान रखता है, ये वो दल है। ये दलदल नहीं है देश का, ये दल है। ये दलदल को दूर करने के लिए लोग आ रहे हैं जो ये कहना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान को नई दिशा देना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान को नया एक सोच देना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान को ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जहां से हम सबके साथ बात करें, सबकी बात करें। और इसीलिए आज समता आंदोलन ने ये ऐतिहासिक दिन हमारे सामने रखा है। मित्रों, जो भी कवि है, जो भी साहित्यकार है, जो भी आम आदमी है, जो भी गरीब आदमी है, जो भी गरीब तबके का इंसान है, वो हमेशा समता की बात करता है, समानता की बात करता है। हम किसी भेदभाव की बात नहीं करते हैं और इसीलिए ये समता आंदोलन पूरे राष्ट्र में एक नई ज्योति जगा रहा है, नया चिराग जला रहा है। आज हमारे बीच जिस दल के व्यक्ति आ रहे हैं वो तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जिनका पहला शब्द ही समाज हमें दे रहा है। कैसे हो रहा है समता, सद्भाव, समानता, समरसता। मैं से हो रही है मधुरता। जो इस देश में मधुरता चाहते हैं, जो इस देश में मिलाप चाहते हैं, जो इस देश में मृदुभाषिता चाहते हैं, वो लोग यहां जुड़ रहे हैं। और जैसे हो रहा है भाई, जनता की बात कर रहे हैं, जन जन की बात कर रहे हैं। और इसीलिए मेरे जैसे व्यक्ति जिसने समता का गीत लिखा है, वो गीत आप तक पहुंच रहा होगा। मैं बार बार ये कहता हूं मित्रों कि ये समता आंदोलन आज एक नई कड़ी का सूत्रपात यहां कर रहा है। ये जो नया वर्ष है, ये हमारे लिए एक नया हर्ष लेकर आ रहा है।
जो समाजवादी पार्टी देश में एकता की बात करती है, अखंडता की बात करती है, सर्वधर्म संभाव की बात करती है, हम उस समाजवादी पार्टी से आपको यहाँ ये अखिलेश जी के साथ में मिलकर के बैठ के बात कर रहे हैं, जो वास्तव में वो ये कहते हैं कि हम पूरे देश की बात करते हैं। आपको मालूम है जिस समय देश में काले बादल मंडरा रहे थे, मुसीबतें आ रही थी, जब हमें कह रहे थे कि काली घटाएं देखकर इंसान डर गया और सावन के बादलों में कोई आग भर गया, ऐसे कठिन समय में भी मुलायम सिंह जी जैसे लोगों ने इस देश में एकता का शंखनाद फूंका, एकता से जोड़ा, एकता में बांधने का प्रयास किया। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आज हर आदमी समता आंदोलन से ये कह रहा है, हर गरीब आदमी ये कह रहा है, अपना एक नया शेर आपके सामने कह रहा हूं कि हर आम आदमी समता आंदोलन वालों से ये कहता है, पानाचंद जी जैन साहब यहां बैठे हैं, मेरे साथी सहयोगी सलाहकार, मैं उनसे कहता हूं कि हर आम आदमी ये कहता है कि तुझे खबर है कि जैसा भी हाल मेरा है, तुझे खबर है कि जैसा भी हाल मेरा है, तुझे खबर है कि जैसा भी हाल मेरा है, ख्याल तू ही रखेगा, ये साल तेरा है यार, 13 साल है, 2013 है। तो ये 2013 नई करवटें लेकर आ रहा है, नए सपने लेकर आ रहा है, नया संदेश लेकर आ रहा है। हम चाहते हैं कि हम सब लोग इससे जुड़े और खासतौर से वो लोग भी जुड़े जो निर्धनता से जुड़े हुए हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं। हम लोग जो नारा दे रहे हैं वो समता का नारा इसीलिए दे रहे हैं। मुलायम सिंह जी जो इस पार्टी के सुप्रीमो हैं, समाजवादी पार्टी के, मैंने अभी अभी बैठकर यहाँ सोचा कि उनका नाम मुलायम है लेकिन वो काम कितने अच्छे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनका नाम मुलायम, बहुत मुलायम है, जो देश तोड़ते हैं वो उनके लिए एक यम है। देश को तोड़ने वाली ताकतों से हमें लड़ना है, हमें इस देश को एक बनाना है, इस देश को आगे लाना है और चाहते हैं कि सब लोग मिलकर, समाज के सभी वर्ग के लोग मिलकर इस समता आंदोलन को आगे बढ़ाएं, इस समता के विचार को आगे बढ़ाएं और ये जो हम एकता की बात कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाएं। इसलिए मैं आप लोगों का अधिक समय न लेकर ये केवल बात कहूंगा कि मैं बार बार हिंदुस्तान की बात करता हूं, हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करता हूं, इसलिए यह कहता हूं कि सब लोग मिलकर एक मंच पर आ जाएं और कहें कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे और काबा काशी सब कुछ होगा, पर पहले हिंदुस्तान रखेंगे। ये पहले हिंदुस्तान रखने के लिए समता के लोग आगे आए हैं, हिंदुस्तान को आगे रखने के लिए समता के लोग आगे आए हैं। हम आपसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि इस दिन को सफल बनाएं, इस आयोजन को सफल बनाएं, इस क्षण को सफल बनाएं और ये महसूस करें कि हमारे बीच एक ऐसा युवा आ रहा है जिस युवा ने हमें एक नई दिशा दी है और देश के तमाम नौजवानों के नाम एक मुक्तक यहीं से दे रहा हूं। आप सब नौजवानों को मुबारकबाद कि आप इस समता आंदोलन से जुड़े हैं। मैं कहता हूं कि जो चट्टानों को चटका दे रवानी उसको कहते हैं, जो चट्टानों को चटका दे रवानी उसको कहते हैं और जो दिल पर नक्श हो जाए कहानी उसको कहते हैं। नहीं मालूम है तुमको करिश्मा कैसा होता है, पलट दे जो जमाने को जवानी उसको कहते हैं। तो देश के तमाम नौजवान भी जुड़ रहे हैं, वृद्ध भी जुड़ रहे हैं, नारियां भी जुड़ रही हैं, मातृशक्ति भी जुड़ रही हैं। तो हम चाहते हैं कि समता आंदोलन को आगे लेकर चले और आने वाले वक्त की धड़कनों को पहचाने और आने वाले वक्त में ये बता दें कि जीत अगर होगी तो समता की होगी और किसी की नहीं होगी। जय समता, जय भारत। के रूप में हमारे बीच मंच पर विराजमान है संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा के। कृपया संबोधन का समय का जरूर ध्यान रखें। आप पधारें, संबोधन दें। जय श्री राधे। सभी के लिए एक बार, जो मैं मथुरा वृंदावन से आया हूं, तो एक बार जोर से सभी बोलिए जय श्री राधे। मैं सर्वप्रथम राजस्थान की वीर भूमि पवित्र यहाँ की माटी को मस्तक पर लगाते हुए कोट कोट नमन करता हूँ
प्रणाम करता हूं। यहां पर मंच पर उपस्थित जितने भी महानुभाव हैं, समता आंदोलन समिति के अध्यक्ष महोदय पाराशर जी, पंडित रामकिशन जी एवं अन्य जितने भी महानुभाव हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का जो यहाँ पर पधारे भक्तजन है, मेरे मित्रगण हैं। केवल समता आंदोलन का नाम सुनते थे, टीवी पर देखा करते थे, भाग लेने की काफी इच्छा होती थी, पर मैं स्वयं एक अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज को चला रहा हूं, जिसका सहयोग हमने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंतर्गत में दिया और समाप्त जितने भी ब्राह्मण समाज है उत्तर प्रदेश का, उसने पूरा पुरजोर ताकत लगा करके समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत के अंतर्गत में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में सरकार बनाने की ताकत दी। आज राजस्थान के अंतर्गत में जो आंदोलन पुरजोर पर चल रहा है, इसके लिए मैं कोट कोट नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम सभी जितने भी भारत के अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण सभा या जितना भी हमारा समुदाय है, हम आप सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरा सहयोग करते हैं, आपको समर्थन करते हैं और हम इस बात का वायदा करते हैं पूरे भारत के अंतर्गत में ये कानून अवश्य लागू होकर के रहेगा। जो अभी प्रमोशन में आरक्षण की बात थी, ये देश हित में नहीं है। सरकार ने जो भी किया है गलत किया है और इसका विरोध केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया है। इस बात के लिए हम सभी उनका विशेष विशेष धन्यवाद करते हैं। मैं आगे एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में हमने सरकार बनाई, आज हम जो भी चाहते हैं वहां के मुख्यमंत्री अपना कानून लागू करते हैं। उन्होंने जो कहा वो सब करके दिखाया। मैं आपसे नहीं, अब तो एक ही प्रार्थना करता हूं, इसी प्रकार से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में सरकार आई, ये सरकार अगली बार 2014 के अंतर्गत में केंद्र में ला करके दिखाइए, जिससे कि कानून ये सरकार लागू कर सके। पूरी ताकत दो, जब ताकत प्राप्त होगी तो ये समता आंदोलन का जो स्वप्न है ये साकार में जरूर पूरा होगा, इसके अंतर्गत में कोई शंका नहीं है। अधिक आगे वक्ता है, मैं ज्यादा शब्द नहीं कहूंगा, पर इसी प्रार्थना को कहूंगा, अब की बार आप सभी लोग जोर लगाएं, राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत में समाजवादी पार्टी का प्रधानमंत्री बने, जिससे कि इस कानून को हम लागू करा सकें। इस बात का मन से हम वायदा करके आपसे जाते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, मुझे पता है समय का अभाव है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।